बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि इमरान खान की 9 मई के 8 केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस ने जो फैसला उनके खिलाफ दिया था, उनकी जमानतों को ना सिर्फ खारिज किया था बल्कि जमानतों के अंदर मेरिट्स जो केस के हैं, जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक ज़िया बाजवा का फैसला अदालत ने कल अदम करार दे दिया है और इमरान खान की 9 मई के 8 केसेस में जमानत हो गई है। 4 में इमरान खान ऑलरेडी जमानत के ऊपर है, तो 9 मई के तमाम केसेस जिनके मुतालिक कहा गया कि ये मदर ऑफ ऑल केसेस हैं, अब इमरान खान किसी भी 9 मई के केस में गिरफ्तार नहीं है और ना ही अभी तक उनको किसी केस में सजा हुई है। लेकिन आज इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग मामला यह है कि आज अदालत ने उनसे बहुत सारे बुनियादी सवाल जो हैं वो पूछे हैं और उसमें से एक सवाल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट था। जाहिर है कि वो शवाहिद से मुतल्लिक था और जस्टिस याहिया अफरीदी ने सिर्फ ये पूछा कि आप ये बताइए कि इमरान खान के खिलाफ शवाहिद क्या है, एविडेंस क्या है। तो प्रोसिक्यूटर जो जुल्फिकार नकवी हैं वो चूंकि पहले बीमार थे, तो बीमार होने के बाद वो आज ही अदालत के अंदर आए और अदालत में पेश होते हुए कहा जी कल मैं अदालत के बायस पेश नहीं हो सका। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने उनको कहा कि चलें कोई बात नहीं, आप तशरीफ ले आए हैं या आप ठीक हैं, तो ये भी फिलहाल ठीक है। अच्छा, अब जब उनसे ये पूछा गया कि आप ये बताइए कि इमरान खान के खिलाफ जो है वो शवाहिद क्या है, तो उन्होंने कहा जी 3 गवाहों के जो बयानात हैं वो बतौर सबूत पेश किए हैं। यानी 3 पुलिस वालों के, अगर आप ये कहें कि जो बयानात हैं वही बुनियादी तौर पर इमरान खान के खिलाफ जो है वो शवाहिद हैं। अच्छा, फिर जुल्फिकार नकवी ने अदालत को कहा जी जो इमरान खान है ना वो 9 मई के तमाम मुकदमात में मरकजी किरदार हैं। तो फिर अदालत ने उनको बताया कि अगर आप मेरिट के ऊपर जाएंगे तो फिर सलमान सफदर भी बात करेंगे। चूंकि अदालत ने उनको यह बता दिया था, उनसे सवालात भी आज हुए थे 9 मई को लेकर कि क्या आप मेरिट के ऊपर बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और शुरू में ही अदालत ने आज उनको बता दिया था कि हमें आपसे बुनियादी तौर पे 2 सवालात जो हैं वो पूछने हैं और उन्होंने इमरान खान के जो वकील हैं उनको बिठा दिया था और इनसे कहा था कि आपने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तो आपने पढ़ा होगा, आप ये बताइए कि जो जमानत का केस है क्या उस पर कोई हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है, नंबर 1। नंबर 2, आप ये बताइए कि क्या साजिश के इल्जाम पर इसी अदालत ने इन केसेस के अंदर मुल्जिमान को जमानत नहीं दी। तो जो तसलसल का उसूल होता है, यानी अगर मिसाल के तौर के ऊपर तसलसल का उसूल यह है कि एक केस के अंदर 5 लोग हैं, उनमें से अगर एक शख्स को जमानत मिल जाए तो बाकी 4 उसकी बुनियाद के ऊपर जमानत के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो उनका क्या इस उसूल पर अप्लाई नहीं होगा? तो यह बुनियादी बात थी। तो उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी है उन्होंने पहले सवाल का जवाब दिया कि जो जमानत केस में अदालत की ऑब्जर्वेशन है वो हमेशा उबूरी नौयत की होती है, जो और अदालत की जो ऑब्जर्वेशन है उसका केस के ट्रायल के हवाले से किसी किस्म का कोई जो फर्क है उसके ऊपर नहीं पड़ता। और फिर चूंकि अदालत बार बार उन हवाले से कह रही थी, फिर अदालत ने उनसे यह बताया कि आप कोई एक ऐसा फैसला दिखा दें जहां 9 मई साजिश के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत न दी हो। तो उनका हालांकि साजिश वाले मामले के अंदर जो है वो जरा मुश्किल भी होता है। तो फिर उनका जी जाज चौधरी का जो मुकदमा है वो मुख्तलिफ नौयत का था, फिर अदालत ने आधे घंटे की जो समात में है वो वक्फा कर दिया। अच्छा, आज की खास बात क्या थी? हमने ये देखा कि जो बेंच था पहले वो जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस तारिक शफी के ऊपर मुश्तमिल था। तो आज जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को अलग कर दिया गया और जस्टिस हसन, या वो अलग हो गए, जस्टिस हसन अजहर रिजवी इस बेंच में शामिल हुए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी वही है जिन्होंने फौजी अदालतों के हक में फैसला दिया, वही है जिन्होंने पहले तहरीक इंसाफ को सीटें दी थी लेकिन रिव्यू के अंदर जाके अपना फैसला पलट दिया। तो लोगों का ख्याल था कि इस बेंच में जो तब्दीली की गई है वो इसीलिए है कि कहीं ऐसा ना हो कि जस्टिस गुल हसन औरंगजेब चूंकि मुस्तकिल नहीं हुए तो वहां पर जो है वो चीजें उनके खिलाफ ना हो जाए या तनकीद ना हो। तो
अब चूंकि अदालत बार बार पूछ रही थी, तो आप ये बताएं, तो आज इवन प्रोसिक्यूटर ने माना कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को जो जमानत देने का फैसला है उसमें अपने दायरे इख्तियार में तजावुज किया है। तो अब अदालत जब उनको कह रही थी कि हम मेरिट के ऊपर आपको बात नहीं करने देंगे और आप हमें जो है वो केसेस दिखाएं, तो ये सारी बातें उसके दौरान जो केस है फिर उसमें समाअत के दौरान वक्फा किया गया, और वक्फे के बाद जब जजेस वापस आए तो फिर इन्होंने जो हवाला दिया था उनका इजाज चौधरी का, तो फिर जैसे हसन नजर रिजवी ने सवाल पूछ लिया, क्या इजाज चौधरी मौके पर मौजूद थे? तो प्रोसिक्यूटर ने कहा जी इजाज चौधरी की मौके पर मौजूदगी का ठोस जवाब देने की मैं इस पोजीशन के अंदर नहीं हूं। यानी जब आप टीवी के ऊपर बातें सुनते हैं डिफरेंट है, जब अदालतें सवाल पूछती हैं तो फिर जरा डिफरेंट है। तो जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा कि आप प्रोसिक्यूटर हैं और आपको बुनियादी बात का भी इसमें इल्म नहीं है। तो फिर जस्टिस याहिया अफरीदी ये बार बार जब मेरिट के ऊपर बात कर रहे थे तो उनका सुप्रीम कोर्ट ने अगर मेरिट पर ऑब्जर्वेशन दी तो आपका ट्रायल मुतासिर होगा, मेरा काम आपको वार्न करना था, बाकी जैसे आप बेहतर समझे उस हवाले से। अच्छा, फिर चीफ जस्टिस ने उनको यह बताया कि आप ये बताइए कि जो दीगर मुल्जिमान हैं उनमें और इमरान खान के मुकदमे में फर्क क्या है कि बाकी को जमानत दे और इमरान खान को जमानत ना दे। तो कहा जी वो जिनको ना जमानत मिली थी वो मौके पर मौजूद नहीं थे, इमरान खान के खिलाफ जबानी और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जो है वो मौजूद है। फिर हमने जी इमरान खान तहकीकात में ताउन नहीं कर रहे, पोलीग्राफिक और पोलीग्रामेटिक टेस्ट जो है और वॉइस मैचिंग भी नहीं कराए। तो जैसे शफी सिद्दीकी ने कहा कि क्या इस तरह के टेस्ट पहले भी किए जाते हैं, सिर्फ इमरान खान करने हैं? तो उनका बिल्कुल इस तरह के टेस्ट किए जाते हैं और नूर मुकद्दम केस में सुप्रीम कोर्ट इस तरह का जो फैसला है वो दे चुकी है। तो फिर इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ऐसा है तो कानूनी नतायज होंगे, आप इतना इसरार क्यों कर रहे हैं? तो प्रोसिक्यूटर ने कहा जी मुल्जिम यानी इमरान खान के खिलाफ ठोस शवाहिद हैं, तो उनका शवाहिद का जायजा ट्रायल कोर्ट ले लेगी और अगर ठोस शवाहिद हैं तो वो ट्रायल में साबित होंगे, इधर तो वो साबित नहीं हो सकते। अच्छा, ये सारी बातें। फिर जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कहा कि आप ये बताइए कि इमरान खान के खिलाफ एफआईआर किस तारीख की है? तो उनका जी 10 में से 3 मुकदमात में मुल्जिम नामजद है और मुल्जिम के खिलाफ एफआईआर 9 मई को दर्ज हुई है। यानी इमरान खान के जो केसेस है उसमें 9 मई के हवाले से। तो फिर जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा कि आप ये बताइए कि वाक़े के बाद गिरफ्तारी तक, यानी मई में वाक़या होता है, जून जुलाई और अगस्त में इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है, तो इमरान खान 2 महीने तक जमानत पर थे। तो क्या उस जमानत के महीने के अंदर पुलिस के लिए ये टाइम काफी नहीं था कि आप जाते और आप तफ्तीश करते? लेकिन जाहिर है उस वक्त तफ्तीश किसने करनी थी या तफ्तीश उस वक्त मकसद किसी का क्या था? तो ये आज की सबसे एक अहम और क्रूशल डेवलपमेंट है तहरीक इंसाफ के लिए कि उस हवाले से बेंच तब्दीली के बावजूद भी आज जमानत। और इस पे देखिए अब 9 मई के केसेस के गुब्बारे से हवा निकलने वाली बात है। अब आप लोगों को क्या जवाब देंगे? आप टीवी पे, आप बाकी जगहों पे कर सकते हैं, फौजी अदालतों में सजाएं सुना सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट को आप थोड़ा सा काम करने देंगे, जजेस 5 सवाल नहीं पूछेंगे और पूरे के पूरे केसेस उड़ जाएंगे। और आज जब जजेस तब्दील हुए तो अलीमा खान साहब और बाकी लोग जो अदालत गए हुए थे तो लोगों ने पूछा कि आपको कोई जज पे इतराज तो नहीं? उन्होंने कहा हमें कोई इतराज नहीं है, हम तो उम्मीद लेकर आए हैं कि इंसाफ करेंगे और इमरान खान को आज जमानत मिल जाएगी। ये अलीमा खान का जो है वो कहना था। तो अब उनको जमानत आज मिल गई है, आज तहरीक इंसाफ खुश भी होगी और इस केस को जितना खींचा जा सकता था, यानी अब अगर जमानत आज मिली है तो उसमें एक सवाल जरूर है कि ये जमानत आज से 4 रोज पहले मिल जानी चाहिए थी। एक दिन जनाबे याहिया अफरीदी साहब जो है उन्होंने केस नहीं पढ़ा हुआ था, फिर जनाब प्रोसिक्यूटर नहीं थे, तो अब जनाब जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं उन्होंने इमरान खान के जो वकील सलमान सफदर साहब है उनको और जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी हैं उनको तफसीली फैसले के लिए अपने चैम्बर में बुलाया है और गालिबन तफसीली फैसला भी आज जारी हो जाएगा। और तफसीली फैसला आया तो लाहौर हाई कोर्ट ने जो मेरिट्स के ऊपर बात की थी गालिबन उसके ऊपर कोई कमेंट जजेस जरूर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।